बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा, मैं हूं सहरेश जुहेब और मैं हूं शाइस्ता शहजाद है। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी टीवी एंकर के सवाल के जवाब में पॉइंट ब्लैंक इंकार। कहा अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए किसी मुल्क को अपनी सही दी जाएगी। अभी अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला पर वज़ीर आज़म का कहना था कि अगर तालिबान अफगानिस्तान में मुकम्मल फतह के लिए सरगर्म हुए तो अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान को इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अमरीकी इनखला से कबल अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम करने के लिए फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। ANP रहनुमा अमीर हैदर खान होती कहते हैं, खुदा न खास्ता अगर अफगानिस्तान दोबारा खाना जंगी की तरफ बढ़ा तो हालात इधर भी और उधर भी नुकसानदेह होंगे। अमेरिका को अड्डे ना देना बहुत अच्छा इक़दाम है, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सरहद पार दहशतगर्दों की आमदरफ्त ना हो। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला और उसके बाद की पॉलिसी अहम मामला है। अच्छी बात है हम अमेरिका को अड्डे नहीं दे रहे, लेकिन अमेरिका जिस तरीके और जिस अंदाज से निकल रहा है, अमेरिका को अपनी पड़ी है, अफगानिस्तान की और हमारी नहीं पड़ी। हर कीमत पर अमेरिका निकलना चाह रहे स्पीकर साहब। और अगर दोबारा खुदा न खास्ता वही सूरत हाल पैदा हो गई जो अफगानिस्तान यूएस विड्रॉल के बाद खाना जंगी की तरफ चला गया, अगर अफगानिस्तान दोबारा खाना जंगी की तरफ गया स्पीकर साहब, अल्लाह करे मेरी बात गलत साबित हो, लेकिन ये याद रखें फिर कि तबाही फैलेगी खुदा न खास्ता वहां पर भी और तबाही फैलेगी खुदा न खास्ता यहां पर भी। इसलिए मेरे ख्याल से एक फैसला तो हमने किया है कि अड्डे नहीं देने, ठीक किया, लेकिन अब एक फैसला यह भी करना है कि ना दहशतगर्दों की कोई मुदाखलत अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में होगी और ना दहशतगर्दों की कोई आमोदरफ्त पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में होगी। ये एक फैसला भी कर लें। हैदर खान, आपने बहुत अहम इंपॉर्टेंट इशू उठाया है और ये बहुत सेंसिटिव है और इस पे पूरी डिबेट होनी चाहिए। हमने ये तय किया है कि इंशाल्लाह जैसे ये बजट का इजलास ख़त्म हो तो हम पूरी एक इस पे या तो इन हाउस कोई डिबेट करें जो इन कैमरा हो या कोई और कमेटी मीटिंग करे, लेकिन इसके ऊपर पूरी ब्रीफिंग दी जाएगी इस पार्लियामेंट को। अगर सूरत हाल खराब हुई तो अफगानिस्तान 90 की दिहाई में वापस जा सकता है। इससे पाकिस्तान पर भी दबाव में इजाफा होगा। जिस रफ्तार से इनखला आगे बढ़ रहा है, इस तरह गुफ्त-शुनीद आगे नहीं बढ़ रही। गुफ्तगू में पेशरफ नहीं होती तो इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालना ठीक नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से बातचीत, बोले पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर हिकमत अमली वाज़ेह है। ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में अमन हो। इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए दुनिया के हर फोरम पर अपना किरदार अदा किया। कि जैसे जैसे इनखला हो रहा हो वैसे वैसे गुफ्त-शुनीद हो और बात नज़दीक लगे। जिम्मेदारी किसकी? मैंने बरमला कहा है और मैं आज फिर कह देता हूँ कि जिम्मेदारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये कह देना गुफ्तगू में पेशरफ्त नहीं होती तो जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आप नहीं डाल सकते। मेज़ पे पाकिस्तान नहीं बैठा, बेस पे अफगान बैठे हैं। मुस्तक़बिल का फैसला अफगानों ने करना है। रिकन्सिलिएशन अफगानों के दरमियान होनी है। हुकूमत के जो लोग हैं वो भी अफगान हैं और तालिबान जो है वो भी अफगान है। तो अफगानों ने मिल बैठकर अपने मुस्तक़बिल का फैसला करना है। हम आपके खैर ख्वाह हैं, हम आपके साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं क्योंकि अफगानिस्तान के अमन से हमारा मफाद जुड़ा हुआ है। कश्मीर के मामले पर मगरिब का किरदार मुनाफिकाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान के अमरीकी टीवी एंकर को दो टोक जवाबात। कहा एक तरफ ये गौर मुसलमानों की बात उछाली जाती है और लाखों कश्मीरियों की हालत ज़ार बोलते। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर दिफा परवेज खटक ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। कौमी असेंबली में खिताब में कहा कि केपी चलें और कोई गरीब ढूंढ कर दिखाएं। कहां है गुर्बत? अपोजिशन महंगाई का ड्रामा कर रही है। वफाकी वजीर अली हैदर जैदी भी अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा पार्लियामेंट में हंगामाराई की जिम्मेदार हिज़्ब इख्तिलाफ है। पार्लियामेंट में तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की गई।
वज़ीर दिफा परवेज खटक ने शहबाज शरीफ को चैलेंज दे दिया है और चैलेंज में कहा है कि चलते हैं केपी और वहां जाकर हमें बताएं कि गरीब कहां है, गुर्बत कहां है। केपी में हर बंदे के पास अपनी गाड़ी है और शहबाज शरीफ ने पंजाब के लोगों की अगर खिदमत की होती तो पंजाब के लोग उनको मुस्तरद ना करते। मैं इस फोरम से जनाब शहबाज शरीफ को चैलेंज करता हूँ कि आए मनाजरा करते हैं। आपकी 20 साल की कारकर्दगी और मेरी 5 साल और ये मौजूदा 3 साल की कारकर्दगी बहुत, अगर मियाँ साहब की कारकर्दगी अच्छी होती तो पंजाब उसको रिजेक्ट करता। मैं अपने सूबे के बात करता हूँ, आए मेरे साथ फिरें, मुझे गरीब पैदा करके दिखा दें तो फिर मैं कहूँगा कि तुम बड़े सच बोल रहे हो। अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान के सही फैसलों से पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान नहीं पहुँचा, थोड़ा बहुत पहुँचा होगा लेकिन वो कंट्रोल में आ रहा है। PPP के चेयरमैन साहब फरजंद जरदारी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में कुछ कलमात अंग्रेजी में भी फरमाए। मुझे नहीं पता कि वो किसको सुना रहे थे, शायद वो उर्दू ज़ुबान नहीं जानते अंग्रेजी में, तो शुरू की 3-4 लाइनें मैं ज़रा अंग्रेजी में उन्हीं को सुनाना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, ऐसा लगा कि 2000 और पाकिस्तान की असेंबलियों में भी दूध की नहरें बह रही थी। ये लेक्चर हमें वो ना दें जो अपने गरेबान में झांक के कभी नहीं देख सकते। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ का कहना है कि इमरान खान ने 3 साल में मुल्क का जो हाल किया वो सबके सामने है। कौम को दुनिया 3 साल में दोज़ख नजर आ रही है। कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए जावेद लतीफ़ ने कहा कि घर दुरुस्त करने की बात करे तो भी सही नहीं लगती। आईन और कानून की बात करने वाला गद्दार कैसे होगा? हम कायदे आज़म की पाकिस्तान को खपे कहेंगे। जावेद लतीफ़ ने कहा कि बिलावल को पर्ची चेयरमैन कहने वालों से कहता हूँ कि उनकी कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं। पाकिस्तान का मसला असल ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक कानून है, एक आइन है। 70 सालों में पाकिस्तान के आइन जब से बना ना अमल हुआ ना इसको किसी ने देखा। और यहाँ आलम ये है कि आए रोज किसी न किसी को गद्दारी का टाइटल लगा दिया जाता है। ताकतवर लोगों के पाकिस्तान को पाकिस्तान खप्पे कहें, हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के पाकिस्तान को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पाकिस्तान को, नवाज शरीफ के पाकिस्तान को खप्पे कहेंगे। किसी ऐसे ताकतवर शख्स जो अपनी जागीर बनाना चाहता है पाकिस्तान को, उसके लिए पाकिस्तान खप्पे का लफ्ज नहीं निकल सकता। किसी को बेघर करना आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की दबे अल्फाज में मुखालफत कर दी। सिंध असम्बली में बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब में कहा कि अदालती हुक्म पर ही तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। गरीबों को बेघर करने का पूरी मईशत पर असर होगा। बचा दिया बनी गाला, गिरा दिया गुज्जर नाला के नारे लगाए गए। इन नारों से बहुत बुरा तासुर जा रहा है। वादा किया गया कि बजट में 1 खरब रुपए कराची को मिलेंगे, मुझे कहीं 1 अरब कराची के लिए नजर नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईनी हक पर सौदेबाजी नहीं करेंगे, विफाक से सूबों के हुकूक छीन कर लेंगे। किसी को बेघर करने से पहले, जो कि वैसे ही आखिरी ऑप्शन होना चाहिए जब कोई और ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन करने से पहले जिन्होंने ये हुक्म दिया है इस पे हम तो अमल भी कर रहे हैं, उनको ना सिर्फ कॉम्पेंसेशन लेकिन हमें तो उनको पहला नया घर देना पड़ेगा, फिर आप तोड़ सकते हैं। हम गरीबों को बेघर करते हैं और उसका नुकसान इस वक्त पूरा मईशत पे होगा। जो नया पाकिस्तान हमारे सामने बन रहा है उस पाकिस्तान में तो अवाम से रोटी कपड़ा मकान छीना जा रहा है। सुबह सिंध में चीफ मिनिस्टर सिंध ने और CM की टीम और आप सब ने मुसलसल जो मुआशी हमले इस सूबे पे हो रहे हैं, जो आईनी हमले इस सूबे पे हो रहे हैं, आपने आवाज उठाया है मुल्क को कौम के सामने। मुसलसल NFC अवार्ड नहीं दिया जाता है मगर बजट दिया जाता है। जब भी ये जुल्म किया जाता है तो हर सूबा का हक मारा जाता है। हम कब तक इस जुल्म को बर्दाश्त करते रहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा को जोशे खिताबत महंगा पड़ गया। चीफ जस्टिस ने मसूद रहमान की तौहीन आमेज तकरीर का नोटिस ले लिया। 3 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया। बेंच कल समाअत करेगा। पहले तोलो फिर बोलो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा को चीफ जस्टिस पर तनकीद महंगी पड़ गई। पहले तोलो
फिर बोलो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुबैना रुकन को चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन आमेज जुबान का इस्तेमाल महंगा पड़ गया। चीफ जस्टिस ने तौहीन अदालत के मामले का नोटिस ले लिया। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल केस की समाअत करेगा। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन के अलावा जस्टिस मुनीर अख्तर और जस्टिस मजहर अली नकवी शामिल हैं।